अस्सलाम वालेकुम, ये है हमारा एनिवर्सरी व्लॉग। जून 2010 हमारा निकाह हुआ था और वो वाला एक ऐसा बेहतरीन दिन था जब हम दोनों एक हुए थे। हमारी रुखसती इस वजह से नहीं हो रही थी क्योंकि मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई थी, इस वजह से मैं वीज़ा नहीं निकाल सकता था नम्मो का। तो जब तक डिग्री कंप्लीट हुई, जब बाय द वे मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था जब मेरा निकाह हुआ था, बैचलर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में, और फिर उसके बाद अपना पूरी डिग्री कंप्लीट करके जैसे ही डिग्री कंप्लीट हुई थी अगली और डिग्री मेरे हाथ में आई थी, अगले दिन मैं वीज़ा निकालने गया था नम्मो का। सबसे पहले तो वीज़ा निकलते ही साथ शादी की प्रिपरेशन इस तरह स्टार्ट हुई कि डेट फिक्स हुई शादी की। 19th को हमारी मेहंदी थी, 20th का गैप था और 21st को हमारी शादी थी। शादी वगैरह डन हुई, सब कुछ हुआ, दोस्तों को इनवाइट किया। तो दोस्तों में मेरा एक दोस्त है अर्शी, और मैंने उसको बोला कि अर्शी तूने आना है। कहने लगा जिगर मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन ये सारे दोस्तों को जो तूने इनवाइट किया है, तुझे डर नहीं लग रहा कि तेरी शादी पे तेरे साथ क्या होगा? तो वो बात उसने उस वक्त बोली, लेकिन मैंने कहा यार कुछ नहीं होता, खैर है, तुम लोग आ जाओ ना। लेकिन वो बात मुझे तब पता चली जब मेहंदी पे इन लोगों ने मेरे साथ ये किया। कराची में काशीज़ है, वहाँ से हम लोग तैयार हुए थे। एक अलग सी एक्साइटमेंट थी कि कैसा तैयार होंगी, पता नहीं कैसा तैयार करेंगे, अच्छी लगूंगी या नहीं लगूंगी, ये सबसे ज़्यादा लग रहा था। तुम्हारी फीलिंग्स कैसी थी? खुशी हो रही थी? मज़ा आ रहा था? हाँ, बहुत मज़ा आ रहा था और एक बहुत ही अच्छी एक्साइटमेंट वाली फीलिंग थी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं अपने लोग को लेके कि अच्छी लगूंगी या नहीं लगूंगी, मान को अच्छी लगूंगी या नहीं लगूंगी। तो इस तरह से ये मेरे ख्याल से ये एक हर लड़की की एक वो फीलिंग होती है कि किस तरीके से मैं अपनी शादी पे कैसी लगूंगी, क्या होगा। कॉन्शियस हुई भी होती है लड़की बहुत ज़्यादा। बंदों में नहीं होता ऐसा, बंदों में होता है बस ये वे मुंह धो के बस पहुंचो शादी करो। सैलून में जो मेरे साथ मेहंदी वाले दिन सीन हुआ था, सबसे मजे का वो ये हुआ था कि फ्लावर्स वाली ज्वेलरी का मुझे नहीं पता था मेरी कि वो आएगी नहीं आएगी, जो मेहंदी माइयों की दुल्हन पहनती है वो। तो जब मैं तैयार होके नीचे आई हूँ उतर के, तो मेरा शूट था, यानी प्री फंक्शन शूट था, वो स्टूडियो में, काशीज़ के स्टूडियो में शूट था। तो उसके लिए जब मैं नीचे आई उतर के, तो एक बड़ा सा वो जो टोकरा नहीं होता पाकिस्तान में सजा के वो पूरा वो आया हुआ था, और उसमें मेरी फूलों की सारी ज्वेलरी आई हुई थी। उसमें सारे कुछ फूलों की ज्वेलरी थी, उसमें टीका था, कंगन थे, कानों के वो थे, इयररिंग्स थे, वो सब उन्होंने फिर मुझे पहनाया। और फिर रेडी होके फिर मान भी वहाँ पे थे, और हमारा मेहंदी से पहले शूट हुआ। उसमें हम लोगों को इतना मज़ा आया था और इतने नर्वस थे हम लोग उस वक़्त, और समझ नहीं आ रहा था कि मतलब खुश हों क्या करें। और उसमें एक जल्दी भी थी कि बस किसी तरीके से पहुंचना है फ़ौरन, आगे फंक्शन भी है, फंक्शन अटेंड करना है, और उस वहाँ पे हमारे सब वेट कर रहे हैं, घर वाले वहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ पे हमारा शूट हो रहा है। मतलब एक अजीब जल्दी एक वो चल रहा था कि बस किसी तरीके से जल्दी कर लें। हमारा शूट हो रहा था और ये जल्दी थी कि अभी यहाँ से निकल के फिर इवेंट पे पहुँचना है। वो जो माइयों के अंदर शूटिंग हुई थी, स्टूडियो में जो शूट हुआ था हमारा, उसकी हाइलाइट्स ये रही। सब ने वहाँ पे, हम लोग जितने भी दोस्त वगैरह थे, अन्नू मामा ये वो सारे जितने भी थे, हम सब लोगों ने वहाँ पे डांस शुरू कर दिया था बेहतरीन तरीके से ना। और अपनी मेहंदी पे मैंने जितना एंजॉय किया था ना, मैंने आज तक किसी की मेहंदी पे एंजॉय नहीं किया। सब ये बोल रहे थे यार ये तो दूल्हा है, ये नाच रहा है। मैंने कहा खैर है, कुछ नहीं होता, नाचो, अपनी खुशी है, अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करो। रस्म हुई, मिठाई वो खिलाने का जो सेशन होता है, सब ने मिठाइयाँ खिलाई, टिशू में थूकी, आधी खाई, और पूरी रात ऑलमोस्ट हमने फ़न किया वहाँ पे, खूब डांस किया, एंजॉय किया। उसके बाद फिर मैं अपने घर आ गई। 20 तारीख को सारी सर्विसेज और मेहंदी का दिन जो होता है पार्लर में एक दिन पहले शादी से, वो था। और ये मच्छर है यहाँ पे मेरी उरूसा मेहंदी थी और वो यहाँ से लेकर पूरे हाथों पे यहाँ तक लगी थी।
तो उसके लिए बहुत टाइम लगा था, लेकिन बहुत मज़ा आया था। फिर जब मैं घर आई, सब ने इतना एक्स्ट्रा अच्छा प्रोटोकॉल दिया। वो दुल्हनों वाला, वो जो हम हमेशा कज़न्स को देखते थे या जिसकी भी हमसे पहले शादी हुई होती है उसको देखते थे कि जब जिस दिन मेहंदी लग रही है दुल्हन को, घर में कोई काम नहीं कर रही। और वैसे भी 1-2 दिन पहले से मैंने काम वाम करने छोड़ दिए थे, छोटे मोटे काम करती थी। कोई कुछ ला के दे रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई तकिए लगा रहा है बैक पे कि तुम इतना थक गई, बैठ लेट जाओ, सो जाओ। मतलब फुल सर्विसेज दी जा रही थी घर के अंदर, फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। तो वो दिन बहुत एंजॉय किया मैंने। और अगले दिन शादी थी। काशी इसके मेन सैलून में मैं तैयार हुआ और लेडीज़ पार्लर में नम्मो तैयार हुई। फिर उसके बाद उनका जो स्टूडियो था मैं उसके अंदर आया और हम लोगों ने वहाँ पे शूट करवाया। अगेन प्री वेडिंग शूट जो था वो करवाया। और उसके बाद अल्लाह भला करे वो शूट की जो हाइलाइट्स थी, वो जो शूट था, वो जो फोटो सेशन था, वो ये है। बैक इन 2013 आपके भाई के पास लेक्सिस नहीं थी और वो मेरी ड्रीम कार थी। बचपन से मुझे जो भी देखता था, जो भी मिलता था, जो भी पूछता था कि आपकी ड्रीम कार कौन सी, तो मैं उसको बताता था लेक्सिस। तब उस वक्त रुखसती के वक्त मुझसे ये पूछा गया कि भाई कौन सी गाड़ी अरेंज करनी है, क्या करना है। तो मैंने कहा लेक्सिस होनी चाहिए, क्योंकि लेक्सिस के अंदर भाई बारात जानी चाहिए भाई की, और रुखसती लेक्सिस के अंदर ही होगी। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो लीमो मिली थी लेक्सिस की, ये वाली ज़बरदस्त किस्म की। और ये जब हम लोग रुखसती के टाइम वहाँ से फ़ोटोशूट वगैरह करवा के जब हॉल पहुँचे थे बारात लेके, तो ये जो आगे दूल्हा बन के बैठा हुआ है ये अर्शी है। फिर उसके बाद हमारी जो एंट्री हुई थी वो नम्मो बताएंगे उसके बारे में, क्योंकि वो सारी प्लानिंग जो थी एंट्री की वो नम्मो की थी। जब से स्पॉटलाइट एंट्री कराची के अंदर ख़ास तौर पे आई है शादियों के लिए, तो मुझे ये था कि मैंने अपनी शादी में ये करनी है ना, तो वो सब कुछ पहले से डन था, अरेंज था। गाना कौन सा लगा था हमारी एंट्री पे? गली में आज चांद बंद हो गया। तो वो स्पॉटलाइट एंट्री थी। मैंने हॉल के बाहर वेट किया, फिर मान आए, फिर इनका ये उतरे, गाड़ी से उतर के आए, फिर इनको एक साइड पे खड़ा कर दिया, फिर मैं उतर के आई, फिर हमें एक साइड पे खड़ा कर दिया, फिर अंधेरा किया हॉल में और वो स्पॉटलाइट एंट्री की। फिर हम दोनों पे ऐसे स्पॉट मारा पूरा कि जैसे हम लोग के कोई मॉडलिंग वाला वो नहीं होता सीन, हाँ। वो पूरे रैंप पे फिर हम लोग चलते हुए आए, लोग फूल फेंक रहे थे और घर वाले सारे खुश हो रहे थे और बाजी जोर से कर रहे थे, बाजी जोर से चीख के बोल रही थी हट जाओ मेरे भाई की शादी आज। क्योंकि मैं घर का सबसे छोटा हूँ ना, तो सबने मेरी शादी के अंदर सबसे ज्यादा एंजॉय किया था। सब खूब फन कर रहे थे वो हमारी एंट्री में। खैर फिर उसके बाद हम लोग आए, आके हम लोग बैठे, फिर उसके बाद वो खाना वगैरह ये वो शादी ज़बरदस्त तरीके से हुई। फिर उसके बाद एंड में रुखसती हुई, जाहिर है शादी हुई तो रुखसती हुई। रुखसती का तो बता दूं मैं, वो जो मेन लड़की का रुखसती वाला इवेंट होता है, हाँ वो बताओ। उस पर मुझे एक और चीज़ याद आई है, वो भी बताता हूँ। वो इवेंट जो एक लड़की की ज़िंदगी में हमेशा उसके बारे में सोचती है वो, कि मैं अपने घर से रुखसत होके कैसे जाऊंगी या घर वालों को कैसे छोड़ूंगी। वो जब आता है जब ही पता चलता है कि वो कैसा होता है, उसकी क्या वो होती है, क्या फीलिंग्स होती हैं उस चीज़ की, क्या फीलिंग्स होती हैं, और उसी वक्त पता चलता है कि कैसा लगता है। तो जब मेरी रुखसती हो रही थी, अच्छा एक बात यहाँ पे बताने से पहले मेंशन कर दूँ कि जब मेरा निकाह हुआ था 2010 में, तो मेरी अम्मी की काफ़ी तबीयत ख़राब थी और बिल्कुल लास्ट स्टेज पे थी वो, तब मेरा निकाह हुआ था, हमारा निकाह हुआ था बहुत अर्जेंसी में। तो उसके बाद घर में मैं, छोटा भाई मेरा और मेरे वालिद साहब, अन्नू मामा सब जानते हैं, अन्नू मामा, मैं और अब्बू रह गए थे। अब तो अल्लाह बख्शे अब्बू भी नहीं रहे, और तब अब्बू थे, तो हम 3 बंदे होते थे घर के अंदर। तो हाँ, मेरा जो घर में सारी अटैचमेंट थी वो अन्नू मामा से थी। तो जब रुखसती हो रही थी उस वक्त सीन ये हुआ कि मुझसे आके एक सबने मिलना शुरू किया, सब घर वालों ने, कज़न्स ने। फरिया मुझसे मिली, हल्का हल्का सा, बिल्कुल हल्की सी आंखें नम हुई और रोना आया। फिर पुप्पो मिली, फिर थोड़ा रोना आया।
इससे मैं कंट्रोल की हुई थी, सब पे किसी पे इतना रोना नहीं कि आया मेकअप था। ना खराब हो जाता कि कहीं मेकअप ना खराब हो जाए। और एकदम से मेरे सामने अन्नू मामा आए और उसके बाद जो मैं गले लग के रोई हूँ फूट फूट के, फिर मैं जो अन्नू मामा से मिलके रोई उसके बाद किसी से मिलके और मजे का सीन ये था कि ये अन्नू मामा से गले मिलके रो रही थी और मैं अन्नू के साथ पीछे खड़े हुए तफरी कर रहा था। मैंने कहा पे रो रही है, हंस रहा था, मैं वहाँ पे खड़े हुए फुल टाइम फल्ला हो रहा था। ये तो हो गई रुखसती और सब कुछ। हम लोग नम्मो को रुखसत करके होटल ले आए। जब मैं वहाँ पहुंचा हूँ रुखसती करके होटल के अंदर, तो वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, वो जो गेस्ट रूम टाइप का होता है वहाँ पे बैठे हुए थे। तो उसने कहा कि यार तू अपनी शेरवानी उतार दे। मैंने कहा यार इट्स ओके, मैं दूल्हा बना हूँ अभी। तो कहने लगा नहीं नहीं यार उतार दे, रिलैक्स हो जा। मैंने कहा अच्छा। मैं रिलैक्स हो गया शेरवानी उतार के, बस मैं आके बैठा हूँ, कुला वगैरह मैंने उतारा है। बस वो जब मैं बैठा हूँ ना आके, तो अर्शी मेरे पीछे से आया, उसने मेरे सर पे पटाख अंडा फोड़ा। फिर अली आया, उसने फोड़ा, और मुझे साथ में ये बताया कि ये अंडे हमें अन्नू ने लाके दिए थे। खैर अली का तो बदला हो गया, अली को हमने अंडे मार लिए। अन्नू मामा के साथ भी हमने अच्छे खासी बुरी कर दी थी। जब वो उनकी रुखसती हुई थी हम उनको ले गए थे भाभी घर पे छोड़ के। हेलो फैन। कोई गाड़ी में से जाके बोले सलमान भाई। देखो फैन। अबे यार फिट सीन हो गया एकदम। यहाँ पे हम लोग व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा, और इसमें से इन बातों में से कहीं पे भी आपने अपनी लाइफ को कहीं पे भी किसी भी तरीके से रिलेट किया हो, और नीचे कमेंट करके लाजिम बताइएगा। कमेंट करके हमें बताइएगा। कोई भी इस टाइप की बात, रुखसती की बात, कोई अपने घर वालों से दूर होने की बात, इस तरीके से मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क जाने की बात। और यहाँ पे मैं नम्मो का थैंक्स करना चाहूँगा कि नम्मो इतने अरसे से मेरे साथ, अल्लाह का शुक्र है, खैर आफियत के साथ रह रही हैं, और अपना पूरा घर छोड़ के, अपना मुल्क छोड़ के यहाँ पे आई, और फिर उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मेरे साथ रही और रह रही है मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला हम लोगों को भी नजर बद से बचाए, और आप लोगों की मोर देन वेलकम, और अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखे। किसी भी रिलेशनशिप में बॉन्डिंग जो है वो दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से एक नहीं तरफ होती। से कुछ भी नहीं होता। तो अगर मैं इतने अरसे साथ रही और इतना प्यार से रही, जो भी है हमेशा हर चीज में साथ दिया, तो मान ने भी हमेशा मेरा हर चीज में और साथ हाँ, दिया और उतना ही प्यार एक दिया। चीज मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। थोड़ी सी लंबी हो गई। जो लोग ये देख के ये समझते हैं कि हमारे बीच में कोई नोक झोंक नहीं होती, या लड़ाई नहीं होती, या कोई आपस में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो होती है, क्योंकि हर मियाँ बीवी के बीच में होती है। लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग मजीद झगड़ा नहीं करते, हम आपस में डिस्कशन करते हैं कि ये बात को खत्म कैसे और किया जो जाए, भी बात होती है उसको डिस्कस करके खत्म कर लेते हैं। तो आप लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि लोग 5 साल के बाद, शादी के 5 साल के बाद ऐसे हो जाते हैं कि बस दिल करता है कि या तो बस हो, समझ गया आप लोग, ऐसे ही ऐसा हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल के बाद हमें भी अपनी लाइफ वही नई इस वजह से लगती है क्योंकि हम लोग उस चीज़ को बार बार रिन्यू करते रहते हैं, ठीक है। और जहाँ पे एक अगला मध्यम पड़ता है तो दूसरा उसको मोटिवेट करके और दोबारा से उसी ट्रैक पे ले आता है। अपनी लाइफ को अच्छा रखने के लिए, वही वाला चार्म रखने के लिए आपको खुद एफर्ट करनी पड़ेगी। कोई और भी आके दो मियाँ बीवी की लाइफ को अच्छा नहीं बना सकता। ऐसा ही है। खुद आप अगर मियाँ हैं तो आपको बीवी के लिए कुछ करना पड़ेगा, अगर आप बीवी हैं तो आपको मियाँ के लिए कुछ करना पड़ेगा। और एक छोटी सी और आखिरी टिप अपनी दूंगा, और अब लाइफ- वीडियो खत्म करूंगा मैं। आखिरी टिप मैं ये दूंगा कि मियाँ और बीवी के बीच किसी भी किस्म का कभी भी झगड़ा हो तो उसको आपस में ही रखें। ना लड़की अपने घर वालों को बताए, ना लड़का अपने घर वालों को बताए, बिल्कुल। तो दोनों की इज्जत कायम रहती है और दोनों का रिश्ता कायम रहता है। क्यों? क्योंकि जब मियाँ बीवी का झगड़ा होके और आपस में दोस्ती हो जाती है, दोबारा से ताल्लुकात इस्तेवार हो जाते हैं, तो वो फिर जो तीसरा बंदा होता है ना, वही बेइज्जत होता है, और जो मियाँ बीवी होते हैं वो वापस से एक हो जाते हैं। अभी भी अगर आपका कभी फट्टा हुआ है अपने मियाँ से या अपनी बीवी से, तो अपने तक रखें, उसको पूरे में चर्चा करके एक दूसरे को मत फैलाएं और रिलैक्स रहें, आपस में मामला सॉल्व करने की बात करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी और आपको हमारा रिलेशनशिप, आपस में जो हम दोनों की केमिस्ट्री है या हमारा रिलेशनशिप है वो अच्छा लगता है, तो माशाल्लाह बोलें और हमें दुआ दें और किसी भी किस्म की नेगेटिव फीलिंग से दूर रहें। ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। अल्लाह अपना ख्याल हाफिज़। रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को टैग करके उनके साथ ये मज़ेदार वीडियो शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।